तो चलिए दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह, जी हाँ दोस्तों, संग ज्योति सिंह। दोस्तों, ज्योति सिंह ने जो न्यूज़ के सामने जो बात बोली है, आज अभी आपके सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत दिल की बात बोली है इस वीडियो में, चुनाव को भी लेकर बोली है, पवन सिंह को लेकर दोस्तों। तो चलिए बिना वेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के लेकर रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल से आप सभी को दिखाने और समझाने को प्रयास की जाती है दोस्तों। तो चलिए बिना वेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, तो आप लोगों को ये बताइए कि ज्योति सिंह की अपनी कोई पहचान है या सिर्फ पवन सिंह के नाम की वजह से ही ज्योति सिंह की पहचान है? देखिए, मैं जब से जी, आप आज भी आपकी आंखों से पवन जी के लिए प्रेम झलक रहा है। ये आंसू बता रहे हैं कि आप पवन सिंह जी से कितना प्रेम करती हैं। आपके मन में असमंजस चल रहा था, आखिरकार चुनावी मैदान में उतरने का आपने निर्णय क्यों लिया? जी देखिए, मैं क्षेत्र में जब आई थी तो मैंने पहले ही बोला था, शुरू में ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है या फिर जो भी चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे जब समाज के बीच में मैं रहने लगी, तो चूँकि हमारे पास भी ऐसा नहीं है कि अब जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो सारी चीज़ें मीडिया में है, ना आपसे छुपी है ना हमसे छुपी है। तो अगर शायद मेरे बच्चे भी होते तो मैं उसमें इंगेज होती। मैं धीरे धीरे खुद इतनी सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। फिर जब लोकसभा चुनाव के बाद मैं यहाँ पे आई, लोगों से मिलना जुलना चालू किया, तो देखिए लोगों से जब मिलना जुलना चालू किया तो मुझे लोगों से मिल के ये समझ में आया कि मैं अपना रोना बैठ के रोती हूँ। असल में बाहर निकलिए तो फिर देखिए आप लोगों को कितनी तकलीफ़ है। तो मुझे अपनी तकलीफ़ धीरे धीरे कम लगने लगी और मैं लोगों से जुड़ने लगी। तो फिर मुझे, और फिर शुरू में यहाँ की जनता भी मतलब बोलना स्टार्ट की कि भाभी आप लड़िए लड़िए लड़िए। तो यहाँ की जनता के आदेश से और आदेश से यहाँ पे मैं आई। लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में आपके लिए कितना अंतर है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी आप इस क्षेत्र में घूमी थी, लोकसभा का क्षेत्र था, तब आप पवन जी के लिए घूमी थी, अब आप अपने लिए घूम रही हैं। जब लोग मिलते हैं तो कितना अलग लगता है? जी, देखिए लोकसभा चुनाव में भी जब मैं घूम रही थी तो जनता से मुझे वैसे ही प्यार मिल रहा था, बहू बेटी की तरह। और विधानसभा चुनाव में भी मैं घूम रही हूँ तो जनता से वैसे ही प्यार मिल रहा है। और लोकसभा और विधानसभा में मैं फ़र्क इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव ख़त्म होने के बाद भी मैं लगभग हर जगह घूमी हूँ और लगभग काराकाट आपने छोड़ा नहीं? नहीं, काराकाट कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पतिदेव चुनाव लड़े थे और उनके द्वारा कहा गया था कि नेता नहीं बेटा बन के आया हूँ, तो उस नाते मैं भी तो बहू हुई, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। हमारा परिवार है काराकाट। रिश्ते आज भी काराकाट से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, आज भी नहीं, ये रिश्ते जब तक अब मैं जीऊंगी तब तक यहाँ की जनता से मेरा रिश्ता बन चुका है और तब तक मैं यहाँ से अपना रिश्ता रखूंगी। ज्योति जी, ये सवाल पूछना बहुत कठिन है मेरा आपसे, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जो आपके जीवन में जो घटनाएं घटी, उसके बाद चुनावी मैदान में उतरना एक महिला के लिए कितना संघर्षपूर्ण होता है जब वो हर तरफ से ठोकर खा रही होती है? जी देखिए, दो रास्ते होते हैं, डिपेंड करता है कि आप चुनते क्या हैं। हार मान के बैठ जाना और एक मजबूती से लड़ना कि हम नहीं। देखिए, क्योंकि मैं एक पब्लिक फिगर हो चुकी हूँ आज की डेट में, मुझे हज़ारों महिलाएं दिखती हैं। तो अगर यहाँ से मैं टूट के बैठ जाती थी ना, तो फिर कई सारी महिलाओं के मन में होता है कि जब इनको इतना जनता का समर्थन है इनके पास, फिर भी ये हार मान के बैठ गई इतना समर्थन के बाद, तो फिर हम महिलाएं जो घर में चीज़ें झेल रहे हैं या फिर हमारे साथ जो हो रही है उस चीज़ को हम कैसे उस चीज़ से उभर सकते हैं या फिर हम कैसे खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए भी मैं मतलब मैंने डिसाइड किया कि मुझे चुनाव लड़ना है और महिलाएं बहुत मजबूती से मेरे साथ खड़ी हैं। दोनों चीजों से एक साथ लड़ रही हैं, चुनाव भी लड़ रही हैं, जीवन में भी लड़ रही हैं। जी, देखिए, अगर मनुष्य जीवन मिला है तो संघर्ष तो जारी रहता है। एक चीजें जो आपके साथ जुड़ी हुई है, जब मैं इस वीडियो की शुरुआत करा था तो मैंने आपका नाम सिर्फ ज्योति सिंह लिया, बाकी जगह आपका नाम जो है पवन जी के साथ जोड़ा जाता है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। तो आप लोगों को ये बताइए कि ज्योति सिंह की अपनी कोई पहचान है या सिर्फ पवन सिंह के नाम की वजह से ही ज्योति सिंह की पहचान है? देखिए, मैं जब से यहाँ पे काम कर रही हूँ तो नो डाउट यहाँ के लोगों द्वारा मुझे एक मेरी अपनी पहचान मिली है, लेकिन इस सच्चाई को भी मैं नहीं झुठला सकती हूँ कि मैं जिसकी पत्नी हूँ उस इंसान का नाम बहुत बड़ा है। तो उनका नाम बहुत बड़ा है तो बिल्कुल मैं पवन जी के नाम से ही जानी जाती हूँ, क्योंकि पवन जी की पत्नी होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। तो पवन जी का नाम जुड़ने की वजह से देखिए, हमारी जैसी हज़ारों ज्योति हैं
जिन्हें कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। तो मैं ज्योति आज ज्योति बनी हूँ तो पवन जी की वजह से बनी हूँ, पवन जी के नाम की वजह से बनी हूँ, पवन जी से शादी हुई इस वजह से बनी हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि अभी फ़िलहाल मेरी पहचान है। हाँ, लगी हूँ और जनता का आशीर्वाद विधायक रहा। बनकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश जारी है कि एक इंडिविजुअल पहचान हो अपनी। जी, बिल्कुल। किसे नहीं पसंद है कि एक अपनी पहचान हो, लोग मुझे मेरे नाम से जाने। तो बिल्कुल एक कोशिश है और बाकी यहाँ का जनता का इतना प्यार और आशीर्वाद मिला है कि एक अलग पहचान मैंने पाया है यहाँ। पवन सिंह जी से आज भी उतना ही प्रेम करती हैं जितना पहले करती थी। जी, देखिए पवन जी से पता नहीं लोग किस तरह से देखते हैं, उससे देखते हैं। जबकि सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पवन जी से लड़ ही रही हूँ पवन जी के लिए। लेकिन लोग पता नहीं क्यों। अच्छा, आप देखिए कि जितने लोगों ने ये मतलब बातें की ना कि ज्योति सिंह सही या पवन सिंह गलत, या पवन सिंह सही या ज्योति सिंह गलत, ठीक है। मुझे लगता है कि ये सारी जनता सिर्फ मिलके एक बार आवाज़ उठाती ना कि ज्योति पवन को एक होना चाहिए, तो आज ज्योति पवन एक हुए होते शायद। वाकई ज्योति पवन को तो एक होना ही चाहिए। आप भी इसके लिए भी भगवान से मनोकामना करती होंगी, पवन जी से बार बार जी बात जी करती होंगी। बिल्कुल, मैंने कहा हूँ। लेकिन ठीक है, संघर्ष ही मतलब अगर आप मनुष्य जीवन मिला है तो संघर्ष तो ज्योति जी, करना अभी आपने कहा कि कौन पत्नी नहीं चाहती है कि उनके पति उनके साथ हो, और जब पति नहीं होते हैं तो एक महिला कमज़ोर अपने आप को महसूस करती है। ये चुनाव है, पिछले चुनाव में आप उनके साथ ही पवन जी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़े, और भले ही चुनाव वो हार गए लेकिन उनका नाम हुआ काराकाट से, नेता बन गए वो। तो क्या आज आप वो कमजोरी महसूस कर रहे हैं कि पवन जी आपके साथ नहीं है, इस चुनाव में उनको आना चाहिए था? कई जगह ऐसा महसूस होता है कि शायद वो साथ होते तो फिर आज ये ऐसी चीज़ें नहीं होती। भावुक हो रहे हैं जब उनको आप याद कर रहे थे। तो कई जगह ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि काश वो मेरे साथ होते तो आज इस तरीके की सिचुएशन नहीं होती। पर ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान है, महादेव है, उनके भरोसे लड़ रही हूँ आगे आज भी। भी आप उनका नाम लेकर भावुक हो जाती हैं जब चुनावी मैदान में भी हैं। बात देखिए, चुनावी इसको लोग बना दिए, चुनाव से जोड़ दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। आप यहाँ पे स्वार्थी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक यही रिश्ता है, मुझे लगता है कि हर स्वार्थ से बढ़ के होता है पति पत्नी का। क्योंकि वहाँ पे आप स्वार्थी, जो आपका पति का है वो आपका है, जो मेरा है वो मेरे पति का है। तो यहाँ पे फिर आप स्वार्थी नहीं हो सकते हैं। तो ये रिश्ता सबसे पवित्र होता है, तो यहाँ पे स्वार्थ कैसे हो सकता है? जी, आप आज भी आपकी आंखों से पवन जी के लिए प्रेम झलक रहा है। ये आंसू बता रहे हैं कि आप पवन सिंह जी से कितना प्रेम करती हैं। लेकिन पवन सिंह जी ने जब कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि ज्योति सिंह चाहती हैं कि मैं उनको विधायक बनाऊँ, उनके पिता चाहते हैं कि मैं उनको विधायिका बनाऊँ, इसलिए वो हमारे पास आती है। देखिए, मैं पवन जी की पत्नी हूँ और मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है वो शब्द पवन जी के नहीं थे। वो देखिए, मैंने कहा ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं गई वहाँ पे, वो बहुत अच्छे से बात भी की है मुझसे, और फिर बात की है और फिर वो बाहर निकलते हैं, ये बोल के जाते हैं कि हम 1 घंटे बाद आते हैं, फिर आपसे बात होगी हमारी। हम बोले ठीक है। जस्ट 10 मिनट बाद फिर डोरबेल बजता है, मुझे लगता है कि पवन जी आए हैं। मैं जाती हूँ कि शायद हो सकता है कि उनको लगा हो कि नहीं आई है तो मीटिंग कैंसिल करके बात करते हैं। तो मुझे लगा कि पवन जी ही आए होंगे, और मैं दरवाज़ा मैंने खोला तो मैं खुद ही सरप्राइज रह गई कि वहाँ पे प्रशासन थी, और प्रशासन द्वारा जो चीज़ें की गई वो सारी चीज़ें मैं मीडिया में आई। तो वो मुझे बहुत मतलब एक शॉकिंग था कि आप पत्नी जाती है, दरवाज़ा खोलती है कि उसका पति आया हो, और सामने प्रशासन देखे, तो थोड़ा सा होता है, दिल टूट जाता है, बुरा। मैंने बिना सोचे समझे आपके पीछे दौड़ गई, तो मैं तो 5 मिनट बात करने का समय ही तो मांग रही। तो चलिए दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा पावर स्टार पवन सिंह को और ज्योति सिंह को लेकर क्या बोली ज्योति सिंह ने। ठीक है, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ दोस्तों, ज्योति सिंह को लेकर। लेकिन बात दोस्तों बहुत गंभीरता में चल रही है। अभी तो पावर स्टार पवन सिंह पहुंच रहे हैं ज्योति सिंह के पास, और आपको पता है कि ज्योति सिंह अभी चुनाव लड़ रही है काराकाट से। जी हाँ दोस्तों, जहां से पावर स्टार पवन सिंह ने हारे थे वहीं से ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ रही है। अब पवन सिंह चुनाव में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये बात की बात है, लेकिन अभी जो न्यूज़ निकल कर रही है आपके साथ मैंने शेयर करने की कोशिश किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।